ये उस जहाज का गियर है, तो कुछ का कहना है कि ये किसी प्रकार का एनालॉग कंप्यूटर है जो कि एस्ट्रोनॉमिकल एक्टिविटी को फोरकास्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि दोनों पक्षों में सहमति न होने के बावजूद वे सभी एक बात पर सहमत हैं कि इनमें से कोई नहीं जानता कि ये मैकेनिज्म की उत्पत्ति किसने की। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये सिराक्यूज के कोरिंथ क्षेत्र में उत्पन्न हुआ था, जिससे ये कहा जा सकता है कि आर्चिमिडियस का इसकी उत्पत्ति में हाथ हो, पर आज तक इसकी उत्पत्ति पर सिर्फ गैस वर्क ही किए गए हैं। फिलहाल बस इस बात की पुष्टि की जा सकती है कि ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व का है। नंबर 7, विनपाउस्की स्टोन। ये वियर्ड आर्टिफैक्ट 1872 में इंग्लैंड के लेक विनपाउस्की में खोजा गया था और काफी अद्भुत है। इसका एक इंटरेस्टिंग फीचर है इसका अंडाकार होना और इस पर और भी कई तरह के सिंबल्स का खुदा होना, जैसे कि चेहरा, मकई और स्टार्स। शायद ये बात आपको सामान्य लगे, पर एक्सपर्ट्स ने इसे नजदीक से चेक किया तो पाया कि इसमें 2 छेद हैं जो बिल्कुल एक जैसे हैं, जो किसी ड्रिलिंग मशीन के इस्तेमाल को दर्शाता है। पर देखा जाए तो इस तरह का खुदाई का काम करने वाली ड्रिलिंग मशीन लेट 19वीं सेंचुरी तक एग्जिस्टेंस में ही नहीं थी। इस बुनियाद पर 2 धारणाएं बनाई गई। पहली जरा ऑथेंटिक लगती है, जो कहते हैं कि उस समय अमेरिकन ही घुमा करते थे और इनमें से किसी ने इसकी छिड़कानी की थी। वहीं दूसरी थ्योरी का कहना है कि ये नेटिव अमेरिकन थे जिन्होंने छेद बनाए थे। उनके पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के आने से पहले एग्जिस्टेंस में थी। इसका मतलब ये हुआ कि अब तक जो हम नेटिव अमेरिकन के कल्चर और टेक्नोलॉजी के बारे में सोचते थे वो बिल्कुल अलग है। नंबर 6, बगदाद बैटरी। बगदाद बैटरी प्राचीन मेसोपोटामियन युग के बारे में, साथ ही मानवता की सस्टेनेबल एनर्जी को लेकर खोज के बारे में हमारी सोच को बदल सकता है। ये आर्टिफैक्ट मिट्टी के घड़े से बनी है, जिसमें अंदर की ओर एक ट्यूब होती है जो तांबे के एक पदार्थ की है और इसे एक बढ़िया कंडक्टर माना जाता है। अगर ये किसी क्षारीय अम्ल पदार्थ के संपर्क में आता है तो ये निश्चित रूप से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। और कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सोने और चांदी को एक साथ पिघलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जो प्राचीन काल का इलेक्ट्रोप्लेटिंग का तरीका था। बगदाद बैटरी आज भी डिबेट का टॉपिक है। कोई नहीं जानता कि ये सिर्फ एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट का साधन है या फिर एक सामान्य घड़ा जिसे सामान रखने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। खैर, यही बातें तो हमारी एंसेस्टर्स की हिस्ट्री को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती हैं। नंबर 5, बाइगोंग पाइप्स। बाइगोंग पाइप्स का नाम उस पर्वत पर पड़ा जहां से इसे खोजा गया था। इस पहाड़ में मेटल पाइप्स एम्बेडेड हैं। ये तो बस एक शुरुआत है। सबसे पहले तो माना जाता है कि माउंट पियोंग पर कोई रहता ही नहीं था, तो फिर यहाँ पाइप्स कहां से आए? इन पाइप्स की खोज भी एक्सीडेंटली हुई थी जब फॉसिल्स की खोज में खुदाई हो रही थी। दूसरी बात यह कि पाइप्स नजदीकी तालाब में जा मिलते हैं, जिससे ये प्रश्न सामने आता है कि इनकी जरूरत क्या थी। और यही कारण है कि बाइजोंग पाइप्स एक बहुत गहरी मिस्ट्री है। एंड फाइनली इन पाइप्स में कुछ ऐसे मैटर्स मिले हैं जिससे कहा जाता है कि ये ह्यूमन से पहले एग्जिस्ट करते थे। खैर, अब तक किसी भी बात की पुष्टि नहीं की गई है। कुछ लोगों का कहना है कि नेचुरली उत्पन्न हुए हैं ये, तो वहीं कुछ का कहना है कि ये प्राचीन काल में एलियंस की लेबोरेटरी थी। नंबर 4, दी स्टोन बॉल्स। कोस्टा रिका में विशालकाय गोल पत्थर का मिलना एक आम बात है, पर ये कोई सामान्य बड़े पत्थर नहीं है। कोस्टा रिका में इन बॉल्स को देखकर ऐसा लगता है कि ये किसी के द्वारा चैनी हथौड़े से तराशे गए हैं। ये कुछ ऐसा है जिसे नेचर ने अकेले तो नहीं बनाया होगा। आज तक तो किसी को नहीं पता चला कि इन पत्थरों को किसी ने बनाया है या फिर ये प्रकृति की देन है। और कुछ तो इतने ऊंचे और वजनदार हैं कि जिससे दूसरा प्रश्न ये उठता है कि इन विचित्र पत्थरों को ट्रांसपोर्ट कैसे किया गया होगा, क्योंकि नजदीक में तो कोई ऐसी फैसिलिटी दिखाई नहीं देती। पता नहीं कितना मायने रखता है, लेकिन ये गोल पत्थर शायद वोल्केनिक एरप्शन का नतीजा भी हो सकते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि ये किसी खदान से तो नहीं आए होंगे। नंबर 3, गैलीली रॉक स्मारक का सागर। साल 2003 में अपनी एक नियमित यात्रा के दौरान इजराइल के आर्कियोलॉजिस्ट को समुद्र के नीचे एक अजीब संरचना दिखी। पत्थरों का ये फॉर्मेशन प्रकृति द्वारा तो बनाया हुआ नहीं लग रहा था। इसके कोन शेप को देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने ये बेहतरीन अरेंजमेंट किया है। इस मॉन्यूमेंट का डायमीटर है 200 फीट और हाइट तकरीबन 40 फीट। जिन पत्थरों की हम बात कर रहे हैं इनका वजन हजारों टन है। साइंटिस्ट को जब इस अंडर वाटर मॉन्यूमेंट का मुआयना करने के लिए कहा गया तो कुछ भी रिजल्ट सामने नहीं आया। यहाँ तक कि इसकी उत्पत्ति की तारीख भी अनिर्णायक है।
ये शायद 2 से 12,000 साल पुराना है। यहाँ तक कि इस मॉन्यूमेंट का पर्पस क्या है ये भी ज्ञात नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि ये प्राचीन काल में शायद फिशिंग के लिए यूज होता हो, तो वहीं बाकियों का कहना है कि ये किसी बहुत ही पुरानी सिविलाइजेशन को दफन करने की जगह है। जो भी हो, साइंटिस्ट कम्युनिटी के लिए तो ये एक बहुत बड़ी खोज है। नंबर 2, वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट। वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट आज तक का खोजा हुआ एक बहुत ही फेमस और मिस्टीरियस है। इसका नाम इसके फॉर्मर ओनर के नाम पर रखा गया, जिसने ये बुक 1912 में किसी डीलर से खरीदी थी। साइंटिस्ट का मानना है कि ये मैन्यूस्क्रिप्ट साल 1400 की है, और सबसे स्पेशल बात यह है कि इसकी लिपि किसी को ज्ञात ही नहीं है। जिसके कारण ऑथर ने क्या लिखा है ये किसी को नहीं मालूम। यहाँ तक कि किसी को ये तक नहीं पता कि ये बुक किसने लिखी है। कुछ एक्सपर्ट्स बस यही बता पाए हैं कि ये रिनाइसेंस पीरियड के दौरान लिखी गई है। इसका फेमस होने का